वेलकम आवर चैनल। तो देखिए आज हम इस वीडियो में यूपीटीईटी और सीटीईटी को लेकर बात करेंगे कि किस तरीके से हम एग्ज़ाम दें और हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई हो। और देखिएगा क्या है कि अभी आप पेड कोर्स के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़िएगा, जितना भी हो सेल्फ स्टडी करिएगा, क्योंकि हमारे मोस्टली एग्ज़ाम जब तक हम खुद से प्रिपरेशन नहीं करेंगे और टॉपिक को समझेंगे नहीं तब तक हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई होना इम्पॉसिबल है। बार बार उसी चक्रव्यूह में फंस जाएंगे और ना इधर के रहेंगे ना उधर के, फिर थोड़ा टाइम हो जाता है तो डिमोटिव भी होते हैं। तो देखिए जो गलतियाँ 5 टाइम्स यूपीटीईटी सीटीईटी क्वालिफाई है, तो जो गलतियाँ हमने की वो गलतियाँ आपसे ना हों, तो वही सब देखेंगे। देखिए इस बार जितने भी गवर्नमेंट टीचर हैं वो वर्किंग हैं, उनके पास टाइम भी कम होता है, तो किस तरीके से स्टडी करें कि हमारा ये एग्ज़ाम 120 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाएँ। एक क्वालिफाई ही नहीं करना है, एक अच्छा स्कोर रहे, जिससे कि सुपर टेट का एग्ज़ाम हो या कोई भी टीचिंग अदर वैकेंसी आए तो आप वहाँ इसे अच्छे से कर पाओ। इसका अगर मेरिट का झंझट हुआ तो आपको वहाँ दिक्कत नहीं हो। तो देखिए आज हम यहाँ पे देखेंगे, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहे हैं कि जो गलतियाँ हमने की वो गलतियाँ आपसे ना हो और एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाकर स्टडी करें कि जिससे बार बार का नहीं देना पड़े। तो देखिए आज हम इस वीडियो में देखेंगे सीडीपी में हमें 30 में से 30 स्कोर किस तरीके से करें वो देखेंगे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है कि आप सीडीपी में 30+30 स्कोर ना कर पाओ, क्योंकि हमने भी दिया है तो हमारे भी 30 में से 28 थे उस टाइम पे, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बता रहे हैं। फिर हमने दूसरी बार दिया नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो गया। और तो सीडीपी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रिपीटेड होते हैं, रिपीटेडली जो टॉपिक हैं उन सभी को देखेंगे। देखिएगा यहाँ हमने उन टॉपिक्स को नोट डाउन भी कर रखा है, तो देखिए वही देखेंगे। देखिए ये सारे टॉपिक जहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वही टॉपिक हैं और इन्हें आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। और जो टॉपिक बार बार ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं उन्हें भी देखेंगे, क्योंकि आपने अगर ये टॉपिक सारे तैयार कर लिए तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही करते रहिए। और बाकी का देखिए एक और बात मान के चलिए, अगर आप यूपीटीईटी दे रहे हो तो उसमें आपको कुछ चीज़ें रट्टाफिकेशन स्टडी करनी पड़ेगी, और अगर सीटीईटी दे रहे हो तो वहाँ पे तो पेडागोजी है, तो आपको बेसिक वहीं अगर चाइल्ड डेवलपमेंट की थोड़ी सी भी पकड़ होगी तो वहीं आपको आंसर क्लिक हो जाएगा कि ये आंसर सही है हमारा, तो उस तरीके से देखेंगे। देखिए यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं हमारा यहाँ पे किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस की बात करें तो बाल विकास की जो थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट है, जेडीपी स्कैट फोल्डिंग का सिद्धांत है, यहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। और देखिए यहाँ कोहलबर्ग के जो नैतिक विकास के 3 सिद्धांत हैं वहाँ से भी आपको क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार रिपीटेड हुए हैं। एरिक्सन का जो मनोसामाजिक सिद्धांत है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही एग्जाम में। और बाकी का देखिए स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, जो बुद्धि के सिद्धांत दिए थॉर्नडाइक ने, वहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और जहाँ से बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं तो देखिए सीडीपी में हमारा है प्याजे, यहाँ से आपको हर साल क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा ही, तो इसे अच्छे से जितना भी हो नोट डाउन करके और टॉपिक को कर लीजिए। ये सिलेक्टेड टॉपिक हैं, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को ही मिलेंगे। और देखिए वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, कोहलबर्ग का, ये सभी बता चुके हैं। और बच्चा लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा किस तरीके से सीखता है चीज़ों को, उसे ध्यान में रखते हुए देखिएगा। आप अगर प्राइमरी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ पे आप 1 to 5 के बच्चे को ध्यान में रखकर, आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो उसे उसके बिहेवियर को ध्यान में रखकर आंसर दो। और जो 6 to 8 का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो क्या है, जितना जो 6 to 8 में बच्चे पढ़ते हैं 14 साल तक के, तो उन्हें ध्यान में रखकर आंसर दो कि वो किस तरीके से, अगर हम बच्चे के साथ करेंगे तो वो किस तरीके से इसका आंसर देंगे। तो लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा ज़्यादातर करके ही सीखता है, उसे देखेंगे। और देखिए शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है, क्लासिकल कंडीशनिंग है पावलोव की, यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को ही मिलेगा एग्जाम में। और क्रियात्मक ऑपरेट कंडीशनिंग जो का सिद्धांत है, शास्त्रीय अनुबंधन, ये किसने दिया था, तो ये पावलोव ने दिया था। यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर अप कर लीजिए। और बाकी का देखिए यहाँ देखें नेक्स्ट, इनसाइट अंतर्दृष्टि आधारित अधिगम का जो सिद्धांत है कोहलर ने दिया था, यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा एग्जाम में। बाकी का ऑपरेशनल लर्निंग है बंडूरा की, यहाँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो हम आप सभी के साथ डिस्कस कर रहे हैं। और देखिए ये कुछ
प्रयोग त्रुटि का सिद्धांत, ये क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, वही हैं। लिटिल एल्बर्ट प्रयोग किस तरीके से किया था और किसने किया था, तो ये बाटसन ने किया था। और मोटिवेशन ऑफ इंटरेस्ट, बच्चे में अभिप्रेरणा किस तरीके से जागृत होती है, वो भी देखेंगे। आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा, मैस्लो का सिद्धांत, सीखने की अभिप्रेरणा की भूमिका किस तरीके से होती है, वो भी, ये सभी टॉपिक आप कवर अप कर लीजिए। और देखिएगा एक टॉपिक एक वीडियो में हम एक दिन में आपको कवर अप करा देंगे, शॉर्ट वीडियो होगा, कोई ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होगा। और आप चाहो तो उसे साथ ही साथ नोट डाउन करते रहिएगा, जिससे आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। और बाकी का देखिए, जो बुद्धि का सिद्धांत है, बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो ये गार्डनर ने दिया था, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और G+S का सिद्धांत, स्पीयरमैन ने 2 कारक का सिद्धांत दिया था, इसे G+S का सिद्धांत बोलते हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। IQ गणना, औसत IQ रेंज क्या होती है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। और देखिए, जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है, बच्चे को ध्यान में रखकर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में किस किस ने बात की थी, वो भी हम वही देखेंगे, कौन कौन से थिंकर थे जिन्होंने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की। जॉन ड्यूवी, मॉन्टेसरी, फ्रोबेल, क्योंकि ये किंडरगार्टन पद्धति है, उससे संबंधित क्वेश्चन है, तो यहाँ से है। खेल विधि, परियोजना, बच्चा खोज करके सीखता है और रचनावाद से सीखता है, तो ये सभी क्वेश्चंस हमें यहाँ से देखने होंगे। और बाकी का देखिए, ये PYQs हैं, कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है, किसने कहा था, तो ये जॉन ड्यूवी ने कहा था। अब यहाँ देख लेंगे, बालक का समग्र विकास किस तरीके से होगा, बालक का पूरा विकास किस तरीके से होगा, तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक विकास और वृद्धि में जो अंतर है, ये सभी टॉपिक हमें अच्छे से कर लेने हैं। और बाकी का देखिए, ये आप देख सकते हो, और ये बार बार मोस्टली रिपीट होने वाले टॉपिक हैं, तो आप इन्हें अच्छे से करते रहिएगा। समावेशी सिद्धांत किससे संबंधित है, वो भी आप देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ हमारा पर्पज़ बस मोस्ट इम्पोर्टेंट और सिलेबस के अकॉर्डिंग जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन बताने का है, ना कि पूरा पेपर वो करने का। आप इन टॉपिक को अच्छे से कवर अप कर लोगे, कुछ ही सिलेक्टेड टॉपिक हैं, 8-10 ज़्यादा नहीं है, तो आपका एग्ज़ाम 10 टॉपिक हैं, बस 10 टॉपिक ये आपने अच्छे से कर लिया तो आपका 101% अच्छा स्कोर होगा। 30 में से नहीं, 30+2 स्कोर होगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, आप अच्छे से इतना स्कोर कर लोगे। और देखिए, यहाँ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस किस तरीके से होता है, शिक्षण कौशल, प्रश्न पूछे, आप बच्चे से प्रश्न करोगे, बच्चा उसका आंसर देगा, तो इसे अच्छे से बच्चा सीख सकता है। और देखिए, यहाँ पे बात करें ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। और आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लें, तो देखिए 9वां क्वेश्चन है, ओनली 9 ही टॉपिक हैं, अगर आपने ये अच्छे से कवर अप कर लिए तो आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपका टॉपिक और आपका सिलेबस भी अच्छे से कवर अप हो जाएगा। और देखिएगा, साथ ही साथ हैंड रिटन नोट्स बनाते रहिए, जिससे क्या होता है, हैंड रिटन नोट्स बनाते रहोगे आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और बेसिकली आप जितना भी करो लिमिटेड सोर्स से करो, 10 जगह नहीं भटको, तो आप अच्छे से कर लोगे। और PYQs को देखते रहिए। और देखिए, यहाँ पे असेसमेंट और इवैल्यूएशन किस तरीके से होता है, बच्चे का लास्ट में मूल्यांकन होगा, उसे किस तरीके से करेंगे वो भी देख लीजिएगा। और देखिए, जो बार बार रिपीटेड टॉपिक होते हैं वो हम यहाँ देख लेंगे कि कौन कौन से टॉपिक बार बार रिपीटेड होते हैं जो पूछे जाते हैं। प्याजे की जो अवस्थाएँ, ये यहाँ से हमें क्वेश्चन मिलेगा ही। प्याजे की ये जितनी भी अवस्थाएँ हैं, हर बार 2-3 प्रश्न यहाँ से बने हैं एग्जाम में। और देखो, वाइगोत्स्की का जो ZDP का सिद्धांत है, लगभग हर पेपर में यहाँ से क्वेश्चंस बना है, अच्छे से इसे कवर अप कर लीजिएगा। और गार्डनर का जो मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत है, ये UPTET CETET का फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेगा ही 101%। और जो थर्ड आई के सिद्धांत है, यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन पूछा ही गया है एग्जाम में, तो इसे भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। और बाकी का ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है, इन्होंने पेपर कराते हैं, एग्जाम कराते हैं, उसका एवेल्यूएशन किस तरीके से कराया है, उसे भी आप अच्छे से कर ही लीजिए। और यहाँ देखिए, मैस्लो का जो सिद्धांत है, यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चंस बनते ही हैं। और कॉन्क्रीटिज्म, इससे भी लगभग हर पेपर में क्वेश्चंस बने हैं। तो देखिए, ये ज़्यादा नहीं है, 10 टॉपिक हैं, यहाँ से आपको हर साल क्वेश्चंस देखने को मिला है CDP में। तो ये सारे टॉपिक्स आप अच्छे से कवर अप कर लीजिए, आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी का लास्ट में आपको ये नोट्स हैं हमारे CDP के, आपको ये PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा।
तो वहाँ हम दे देंगे। बाकी की आपकी कोई क्वेरी हो और कि आपको PYQs भी हम जल्दी जल्दी करा देंगे, उन्हें भी अच्छे से करते रहिए। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही। आगे के नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि हिंदी को हम किस तरीके से कवर अप करें, और CDP के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 9 टॉपिक हैं, हम 9 वीडियो में जहाँ से बार बार क्वेश्चन जिस टॉपिक से बने वो आपको रिपीटेडली करा देंगे, उन्हें आप अच्छे से कर लीजिएगा, और पेडागोजी का भी बता देंगे किस तरीके से करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा। बाकी का चलिए तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।